Hello students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 7. This is the series of NCERT Mathematics Solution class 7. See, we have finished chapter number 1 integers and now we are going to start chapter number 2 fractions and decimals. And in this video we will solve exercise 2.1 question number 1, 2 and 3. And in next video we will solve question number 4, 5, 6, 7, 8. Okay. First question is solve. We will do this in our notebook. See, while solving this type of problems, means one is whole number and other is fraction, then you can cross multiply. Okay, first we'll do 2 into 5, 2 into 5 और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब नीचे 1 होता है. So minus 1 into 3 divided by 1 into 5. Okay, so 2 5s are 10, 3 1s are 3, 5 1s are 5. 10 minus 3 is 7. 7 by 5. This is improper fraction. So we can convert this to mixed fraction. Okay. So how to convert this? Let's divide 7 by 5. So 5 1s are 2 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 2. ओके. सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? दिस इज द क्वोशंट. सो पहले हमें क्वोशंट लिखना है, देन रिमाइंडर न्यूमरेटर में लिखना है एंड ये जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर में लिखना है. ओके. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट अगेन सेम, बस यहाँ पे सिर्फ क्या है, एडिशन है. सी 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 और यू कैन 7 इंटू 1 भी कर सकते हो. ओके. और यहाँ पे 1 इंटू 8 ये अलग अलग है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट भी करो. नेक्स्ट 4 8s are 32 प्लस 7 1s are 7, 1 8s are 8. सो 32 प्लस 7 इज 39 और ये अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आप 39 डिवाइडेड बाय 8 करोगे. सो 8 4s are 32. डिवीजन सबको आता है. 9 minus 2 is 7 और ये 0. So again 4 is quotient, 7 remainder और 8 divisor. So 4 7 upon 8 is the answer. Next, अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है. सो पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. ठीक है. तो उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेकेंड मेथड है आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो. ठीक है. लेकिन मैं आपको एक आइडिया देती हूँ. अगर दोनों भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब आपको पता है 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे 1 and 5, 7 के भी 2 ही फैक्टर है 1 and 7. तो आप बिंदास उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सो यहाँ पे देखो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7. सो 3 7s are 21 प्लस 2 5s are 10 और 5 7s are 35. 21 प्लस 30 इज 31 और ये 35. अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे. ठीक है. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे भी देखो ये कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर मतलब क्या, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. 15 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 1 3 5 15. लेकिन 11 इज अ प्राइम नंबर. तो अगर एक प्राइम है एक कंपोजिट है तो आप बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई करो. इसी 9 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 15. सो 9 इंटू 15 इज 135 माइनस 11 इंटू 4 इज 44 एंड 11 इंटू 15 इज 165. नाउ 135 माइनस 40, yes, 91 upon 165. So this is प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. ओके. अभी जो एग्जांपल है देखो, इसमें आपको क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. कर भी सकते हैं, पहले इन दोनों को करो फिर इनका जो आंसर आएगा उससे करो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा. इसीलिए इसका आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो. ठीक है. क्यों? डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए. सो इनका जो एलसीएम है वो क्या है, 10. ओके. सो हम हर एक डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज ऑलरेडी इन
10, तो ये 10 ऐसे ही रहेगा। देखो अभी इसका क्या आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तब 10 मिलता है, ठीक है। तो ऊपर आप 2 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 10 मिलता है। तो ऊपर 3 को भी आप 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 7/10 प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10। अभी हो गया डिनोमिनेटर इक्वल। नाउ लेट्स ऐड न्यूमरेटर। सो 7 + 4 11, 11 + 15 is 26, 26/10. See, this is not your final answer. This is not because it is not in lowest term. lowest term में ये नहीं है, तो उसको हमें lowest term में लेके आना है। lowest term मतलब क्या कि उसकी कुछ आगे फैक्टर ही नहीं बन सकते। जैसे देखो यहाँ पे 31/35 है, एक प्राइम है एक कंपोजिट है, तो ऐसे कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों भी क्या है, कंपोजिट नंबर से, तो उसको आप डिवाइड और कर सकते हो। कौन से नंबर से डिवाइड करना है, कॉमन नंबर से। जैसे कि यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से आप दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 13 2 ज़ा 26 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया 13/5। बट दिस इज अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे 13 डिवाइडेड बाय 5 करोगे। सो 5 2 ज़ा 10। सो अभी ये फाइनल आंसर हो गया आपका 2 3/5। गॉट इट। नेक्स्ट सिक्स्थ वन। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये जो मिक्स नंबर है इसको आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस। सो 2 × 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इसका क्या आएगा 3 × 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो ये स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये फिर से लिख के दे रही हूँ, ठीक है। अभी 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 2, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 + 7 2। अगेन देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, और मैंने क्या बोला, दोनों भी अगर प्राइम नंबर होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, देखो 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। सो 16 + 21 इज 6 + 1 7, 2 + 1 3, 37/6। इन अगेन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड करो। मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन आपको ये रफ वर्क करना है, ठीक है। सो 6 6 ज़ा 36 1। सो आपका फाइनल आंसर है 6 1/6। अभी ये मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ। देखो 8 2 ज़ा 6 प्लस 1 17/2, क्या क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3 8 ज़ा 24 प्लस 5 29/8। का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, इस 2 को 8 में कन्वर्ट करोगे। क्यों, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो 8 है। सो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 8 मिलेगा 4 से, तो 2 4 ज़ा 8। तो 17 को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 4 ज़ा 68 माइनस 29/8। अभी देखो सेम हो गया, तो 68 माइनस 29 इज 39/8। सो देखो ये यहाँ पे मैंने किया था सी। सो आंसर यहाँ पे सेम आएगा। डिवाइड करके देखो आप, 4 7/8। सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो फ्रैक्शन है, तो अभी कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो तीनों भी जो डिनोमिनेटर से वो अलग अलग है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा। आपको अगर एलसीएम पता नहीं है कैसे फाइंड करते, तो एक बार मैं इस नंबर का बताती हूँ। देखो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 के क्या आएंगे 3, एंड 21 के आएंगे 3 × 7। सो इसमें जो कॉमन नंबर है वो पहले हम लेते हैं, तो ये हो गया 3, एक बार ही लेना है। और जो बाद में अनकॉमन है उनको भी एक एक बार लेना है। सो 3 × 7, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 ज़ा 21, 21 × 3 इज 63। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है एलसीएम ऑफ 9 3
and 21 is equals to 63. सो अभी यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है इन सबको 63 में. सो अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. देखो 9 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 मिलेगा. यस 9 7. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 63 मिला. अगर नीचे आप से करो तो ऊपर भी 7 से ही करोगे तो 2 7 जा 14. नेक्स्ट 3 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 3 को तो आपको 63 मिलेगा 21. ठीक है, तो ऊपर भी आप 21 से ही मल्टीप्लाई करोगे. 21 2 जा 42. और यहाँ पे 21 को कौन से नंबर से 3 से तो 63 मिलेगा. तो ऊपर भी 3 से ही करोगे तो आएगा 24. तो अभी आप इसमें आराम से बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है. दिस वन 42. डिसेंडिंग में लगाना इसीलिए ये पहले लिखेंगे हम. सो 42 63 फिर 24/63 आएगा और लास्ट में 14/63 और ये साइन पे आएगा. ठीक है, अभी 42 की था 2/3 का तो ये पहले आएगा. 24 किसका है 8 और 14/63 किसका है 2/9 का. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो एलसीएम क्या आएगा. एलसीएम ऑफ 5 7 and 10 is equals to 70. तो मेक दिस डिनोमिनेटर 70. 5 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 70 मिलेगा. तो ऊपर भी 14 से ही मल्टीप्लाई होगा. 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 70 मिलेगा. तो ऊपर भी 10 से करूँगी तो 30 मिलेगा. 10 को 7 से करूँगी तो 70 मिलेगा. तो ऊपर भी मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगी. सो होगा 49. अभी इसमें कौन सा बड़ा है 49 तो वो पहले लिखो. फिर 30/70 और लास्ट में 40/70. सो 49 किसका है 7/10 फिर 3/7 देन 1/5. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम. इज दिस अ मैजिक स्क्वायर. अभी देखो मैजिक स्क्वायर क्या होता है. जो सम होती है ऐसे भी करो आपको सेम आंसर मिलेगा. आप ऐसे करो रो वाइज तो भी आपको सेम मिलेगा. कॉलम वाइज करो तो भी सेम मिलेगा. तो इन सब के आप एडिशन करके देखो आपको 15/11 मिलेगा. ठीक है, जैसे देखो इन्होंने ऑलरेडी एक करके दिया है फर्स्ट रो का. फिर सेकेंड रो का देखो 7 + 5 12 12 + 3 15. येस अभी डायगोनली एक करके देखो 5 + 4 9 9 + 6 15. कॉलम देखो 8 + 4 12 12 + 3 15 मीन्स दिस इज अ मैजिक स्क्वायर. आपको सिर्फ लिखना है यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर. सो हियर अवर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 is over. In next video we will solve question number 4 to 8. Okay, thank you so much.